क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर सेकंड। हिस्ट्री नहीं है, सोशल स्टडी है, सारे ही इसमें सब्जेक्ट्स हैं। तो चैप्टर सेकंड महासागर एवं महाद्वीप, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। देखिए ये चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा महासागर और जो महाद्वीप हैं वो क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका वितरण पूरी पृथ्वी पे किस प्रकार है। महासागर और जो महाद्वीप हैं पृथ्वी पर जो जीवन है, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, उसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इन प्रश्नों का हम उत्तर देने में हम उत्तर दे पाएंगे ये चैप्टर के बाद। ये आप जो पूरा ये यहाँ पे एक अर्थ का आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये उपग्रह से लिया गया छायाचित्र है जिसमें पूरी पृथ्वी है। उसमें ये आपको जो नीला नीला दिख रहा है वो पानी है, और जो ब्राउन ब्राउन आपको साइड में दिख रहा है वो भूमि स्थल भाग है, और जो ये वाइट वाइट जो है ये बादलों के बड़े बड़े समूह हैं। ये यहाँ पे ये आप पूरे पृथ्वी का आप अंतरिक्ष से देखें तो इस तरीके से दिखती है। तो देखिए जो अंतरिक्ष है वो अगर हम जब पृथ्वी को जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये अधिकतर नीली दिखाई देती है। तो इसका कारण ये है कि जो पृथ्वी का जो लगभग 3/4 भाग है, यानी जो 71% भाग है वो जो जल से ढका हुआ है, और केवल जो 1/4 भाग है यानी 29% जो भाग है वो स्थल है। इसी कारण जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो उन्होंने पृथ्वी को नीला ग्रह कह के, ब्लू प्लैनेट कह के पुकारा। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है। तो देखिए जो पृथ्वी पर जो जल के जो विशाल भाग हैं उन्हें महासागर कहा जाता है, और जो बड़े स्थलीय भाग हैं भूरे जो हमने यहाँ देखे, यहाँ आप अगर आप ऊपर की तरफ देख पाएँ और इधर एक साइड में ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट जो दिख रहा है दाहिने साइड में, जो भूरे भूरे से पार्ट हैं पिंकिश से, ये स्थलीय भाग हैं। तो भूमि के जो बड़े जो स्थलीय भाग हैं वो महाद्वीप कहलाते हैं, पृथ्वी पे कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। और जो महासागर हैं, जो एक जो जलीय भाग है, और जो महाद्वीप है जो एक स्थलीय भाग हैं, ये दोनों ही पृथ्वी की जलवायु, पर्यावरण और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे ये देखिए जो भारतीय नौसेना है उसका प्रतीक चिन्ह है शम नो वरुणः। इसका मतलब है कि ये जो स्तुति है, एक जो वैदिक देवता हैं वरुण, महासागर और आकाश और जल से संबंधित देवता हैं, उनकी स्तुति में कहा गया है शम नो वरुणः, यानी हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। देखिए पृथ्वी पर जो जल और भूमि का वितरण किस प्रकार है वो हम देखेंगे। पहले तो हम ये देखिए जो पृथ्वी का जो महासागर जो है वो उसके छोटे छोटे भागों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सागर है, सी, खाड़ी, बे, गल्फ, ये इस तरीके से हैं। हालांकि मानचित्र में जो होते हैं महासागर हैं वो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में सभी जो महासागर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और उनके जल का निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। अब देखिए ये आप अगर ये मैप देख पा रहे हैं तो ये इधर जो बायां वाला है उत्तरी ध्रुव दे रखा है और ये दक्षिणी ध्रुव है। देखिए जो उत्तरी ध्रुव में अगर आप देख पा रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव में जो भूमि अधिक है और जल की कम है, 61% भाग जल है और बाकी स्थल है। जबकि आप इधर दाहिनी साइड जो देख पा रहे हैं जो सर्किल में डायग्राम है, ये दक्षिणी ध्रुव का है। यहाँ पे जल अधिक है और भूमि कम है। 81% जो भाग है वो जल है, और भूमि जो बाकी बची हुई है 19% वो भूमि है। ये हमने देखा। अब देखिए पृथ्वी पर हम जल के प्रकार पढ़ेंगे। पहले अब ये हम देखते हैं कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाएं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। और जो दोनों ध्रुवों पर मिलाने वाली रेखाएं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाएंगी वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स कहलाती हैं। किस गोलार्ध में अधिक जल है, अगर हम तो देखें तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध है जिसमें 81% जल है, तो यहाँ पे होगा साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक है। और जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जल और भूमि का अनुपात कितना होगा, देखिए जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें भूमि अधिक है, यानी 61% जल है, तो जो बचा हुआ जो रिमेनिंग जो है कितना हो गया 39% वो जल है, और भूमि है, और 61% ये जल है। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 81% जो है वो जल ये राशि है, और जो बाकी जो 19% है वो भूमि है। और क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और निरंतर इनमें जल का आदान प्रदान होता रहता है। ये देखिए समुद्री जो जीवन है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। ये देखिए अलग अलग समुद्री एनीमोन पे तारामीन है, ये अलग अलग बता रखे हैं। प्रवाल भित्ति कोरल लीव्स हैं। ये जो हायर जो ज्योग्राफी के चैप्टर्स आएंगे उसमें मैं इनकी महत्वता बताई जाएगी। जो कोरल लीव्स हैं, प्रवाल भित्ति जो हैं, ये शार्क हैं। स्पर्म व्हेल, माँ और शिशु डॉल्फिन है। उष्णकटिबंधीय
बहुरंगी मछलियों के साथ सतही प्रवाल भित्ति और ये बता रखे हैं। फिर ये जो ये ध्रुवों पे पाए जाने वाले एम्परर पेंगुइन बता रखे हैं, शैवाल बता रखे हैं, समुद्री टर्टल बता रखे हैं, ये सब। तो देखिए जो पृथ्वी का जो अधिकांश जो जल है, हमने देखा कि 71% भाग, 3/4 भाग जो पृथ्वी का है वो पूरा जल ही है। लेकिन देखिए वो जो लवणीय जल है, खारा जल है, सी वाटर है, और ये पीने योग्य नहीं होता। पीने योग्य जो मीठा जल है वो पृथ्वी के कुल जल का एक बहुत छोटा भाग है। और ये जो हमें हिमनद, नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल, वायुमंडल आदि में मिलता है। इसलिए मीठे जल का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए यहाँ इधर आप साइड में देख पा रहे हैं, तो देखिए समुद्री, अगर कोई कहे समुद्री जगत क्या है या समुद्री वातावरण, तो ये देखिए समुद्री का मतलब यहाँ पर है महासागर और सागर। सागर देखिए छोटे पार्ट होते हैं, महासागर बहुत बड़ी जो अथाह जल राशि है उसे महासागर कहा जाता है। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर महासागर और सागर होते हैं। होता है इनमें पानी ही है, खारा पानी जो कहते हैं, सी वाटर। तो महासागर एवं सागरों में पाए जाने वाले ये उससे संबंधित जो भी अगर विविधता है, जैव विविधता है, उसे हम समुद्री कहा जाएगा। वनस्पति जगत है किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में जब बात की जाएगी तो उसे उस क्षेत्र की वनस्पति जगत कहा जाएगा। जैसे समुद्री वनस्पति जगत कहें हम, या स्थलीय वनस्पति जगत कहें, टुंड्रा वनस्पति जगत कहें, और ध्रुवों पर अगर हम बात करें तो प्राणी जगत है किसी विशेष क्षेत्र अथवा कालखंड में पाए जाने वाले जीव जंतु, उसे हम प्राणी जगत कहेंगे। अब देखिए जो पृथ्वी है उस पर हम महासागर हैं, वो 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, और 5वां दक्षिणी यानी अंटार्कटिका महासागर है। तो देखिए जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे बता रखा समुद्री जल जो है वो विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। जैसे जो नदियाँ हैं वो अंततः समुद्र में आती हैं और समुद्र का पानी अंततः महासागरों में मिलता रहता है। तो ये यही बता रखा है कि विविधतापूर्ण समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक है। और जो समुद्री जो वनस्पति जगत है उसमें छोटे पौधे और सभी समुद्री शैवाल जो हमने ऊपर कुछ देखे थे वो एल्गाई सीवीड सम्मिलित हैं। जो प्राणी जगत है उसमें हजारों प्रजातियों की, जैसे मछलियाँ हैं, डॉल्फिन है, व्हेल हैं, और अनगिनत रहस्यमयी गहरी समुद्री जीव मिलते हैं। यहाँ पे ये बता रखा है, ये पूरा जो मैप है इसमें ये महासागर बता रखे हैं। देखिए प्रशांत महासागर है, और अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अगर नीचे हम देखें तो यहाँ हिंद महासागर है। अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर दक्षिणी महासागर है, और यूरोप और एशिया के जस्ट ऊपर आप देखें तो ये आर्कटिक महासागर है। इस तरीके से मोटे तौर पर, वैसे तो ये पूरे देखो जुड़े हुए ही हैं, लेकिन ये महाद्वीपों के बेस पे इनको हम 5 महासागर कह देते हैं। तो ये है, और यहाँ पे 7 महाद्वीप बता रखे हैं। देखिए अंटार्कटिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका है, ये है। अब देखिए यहाँ पे ये है कि प्रशांत महासागर किस गोलार्ध में है। तो देखिए प्रशांत महासागर देखिए वैसे उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों में ही है। तो ये दोनों में आएगा। जो अटलांटिक महासागर है, आप इससे देखें तो ये अटलांटिक महासागर, ये कुछ पार्ट इसका डेफिनेटली दक्षिणी गोलार्ध में भी है, लेकिन ये मेन अगर हम माने तो ये उत्तरी गोलार्ध में माना जाएगा, और इसलिए उत्तरी गोलार्ध है। हिंद महासागर है, हिंद महासागर भी उत्तरी गोलार्ध में भी है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए हम इसे दक्षिणी गोलार्ध में कहेंगे। दक्षिणी महासागर है जो अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। और जो आर्कटिक महासागर है ये ऊपर, जो यूरोप पर उससे ऊपर है, जो ये सबसे छोटा ये आर्कटिक महासागर, ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए जो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, और पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में, जो पूरा टोटल जो महासागर का पार्ट है उसमें जो 1/3 पार्ट प्रशांत महासागर का ही है। फिर यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये देखिए आपने यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में स्थित है अटलांटिक महासागर। फिर यहाँ पे जो है हिंद महासागर है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये आप अगर आप भारत का मैप देख पा रहे हैं एशिया के जस्ट नीचे, तो भारत के नाम पे रखा गया है। भारत का अधिकांश व्यापार इस हिंद महासागर से ही होता है। दक्षिणी महासागर ये अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है दक्षिणी महासागर। और आर्कटिक महासागर है, ये विश्व का सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर है आर्कटिक महासागर, और ये उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित है। तो देखिए महासागरों का महत्व, देखिए महासागर पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो है ये वर्षा का स्रोत है। महासागरों से जो जल है वो वाष्प बन के बादलों में परिवर्तित होता है और वर्षा होती है। तो भारत का जो मानसून भी है वो हिंद महासागर से आने वाली नमी पे निर्भर करता है। अब ये भारत का मैप देखें तो देखिए हिंद महासागर से पहले ये देखिए इधर ये आप ये वाला मैप देखें,
तो ये इधर ये हिंद महासागर है, लेकिन जो तीनों ओर से घिरा हुआ होता है फिर वो खाड़ी, और उसमें कह देते हैं तो जो पूर्वी वाला है बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी अरब सागर है, और ये अंततः मिलते हिंद महासागर में ही हैं। तो ये अगर आप देखें या इधर आप भारत का मैप देखें तो इधर पश्चिम साइड में अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और पश्चिम में ये 2 महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं भारत के, लक्षद्वीप द्वीप समूह है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे मैंने बताया महासागर जो है वो वर्षा का स्रोत है। महासागरों से जो जल है वो वाष्प बन के बादलों में परिवर्तित होता है, और वर्षा होती है। तो भारत का जो मानसून है वो भी हिंद महासागर से आने वाली नमी पर निर्भर करता है। जलवायु का संतुलन करते हैं। जो महासागर जो हैं वो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं, जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। ऑक्सीजन का उत्पादन, देखिए जो समुद्री पौधे हैं, जो शैवाल हैं, वो जो हैं वो पृथ्वी की 50% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। भोजन का स्रोत है। महासागर मछलियाँ, झींगे और अन्य समुद्री जीवों के माध्यम से करोड़ों लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। व्यापार एवं परिवहन, विश्व का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। और जैव विविधता, महासागर में लाखों प्रकार के पौधे और जीव पाए जाते हैं, जैसे शैवाल है, समुद्री घास, रंग बिरंगी मछलियाँ, डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस, ये हमने ऊपर पढ़ा, गहरे समुद्र के अनेक दुर्लभ जीव। तो ये इन वर्षा का स्रोत हैं, जलवायु का संतुलन करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, भोजन का स्रोत हैं, व्यापार और परिवहन में हैं, महासागर सहायक हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरा महासागरों से होता है, और जैव विविधता, इन सब के लिए महासागरों का इम्पोर्टेंस है। महासागरों में देखिए उत्पन्न प्राकृतिक आपदाएं, देखिए चक्रवात है, साइक्लोन है। तो जो महासागर के ऊपर जो शक्तिशाली जो तूफान होते हैं, महासागर के ऊपर जो बनते हैं शक्तिशाली तूफान, उन्हें चक्रवात कहा जाता है, साइक्लोन। ये तेज हवाएं, भारी वर्षा और समुद्री लहरों के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर सुनामी है। सुनामी समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न विशाल समुद्री लहर से होती है। और जो यहाँ पे बता रखा है, जो 2004 की है, 26 दिसंबर 2004 को आई थी। इंडोनेशिया के पास समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आया था। लगभग 14 देशों में इससे भारी तबाही मची थी। 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप है, और जो तमिलनाडु और केरल, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी वाला, तमिलनाडु और केरल, इनमें सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। तो जो आज भारत है वो इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम का सदस्य है, और जो समय रहते चेतावनी देके लोगों की जान बचाने में मदद करता है। वहीं आपदा प्रबंधन है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जान माल की हानि को रोकने के लिए भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य करते हैं। फिर यहाँ पे महाद्वीप बता रखे हैं। जो पृथ्वी के जो बड़े स्थलीय भाग हैं वो महाद्वीप हैं। सामान्य रूप से 7 महाद्वीप माने जाते हैं, जैसे एशिया है सबसे बड़ा है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, और ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे छोटा है। देखिए यहाँ पे उत्तरी और अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को भी सामान्यतः 2 भागों में गिना जाता है, लेकिन ये वास्तव में एक ही भूखंड है। इस तरीके से यूरोप और जो एशिया है वो भी सामान्यतः 2 महाद्वीप हैं, लेकिन वो एक ही भूखंड है, ये बता रखा है यहाँ पे। और यूरेशिया है, जो यूरोप और एशिया है उसे एक ही भूभाग पे स्थित है, इसलिए कई वैज्ञानिकों ने मिलकर यूरेशिया ये बता रखा है यहाँ पे कि अगर 4 महाद्वीप हैं तो उसमें जैसे अफ्रीका है, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया को एक मान लेंगे, अमेरिका को एक मान लेंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को एक मानेंगे, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। 5 महाद्वीप हैं। 5 में अफ्रीका है, अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरेशिया है, ये है। और इसमें अच्छा अफ्रीका और यूरेशिया को एक माना हुआ है 4 में, और 5 वाले में अफ्रीका और यूरेशिया को अलग अलग मान लेंगे। 6 महाद्वीप मानेंगे, जिसमें यूरेशिया, यूरोप और एशिया को एक मानेंगे, बाकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग मानेंगे। लेकिन देखिए जो जनरली जो 7 महाद्वीप स्वीकार कर लिए गए हैं, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका है। तो व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीप ही हैं। देखिए ओलंपिक में जो ये ओलंपिक का जो प्रतीक चिन्ह है, ये 5 जो सर्किल हैं, 5 छल्ले हैं, तो ये जो अफ्रीका है, अमेरिका एक ही माना है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है। अंटार्कटिका में कोई मानव प्रजाति नहीं रहती, इसलिए उसे नहीं माना है, और अमेरिका को एक मान लिया। तो ये इस तरीके से ये 5 छल्ले हो गए, ये इसको दर्शाते हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे ये बता रखा है। अच्छा, अब इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये जो सापेक्षिक आकार को बताने के लिए ये क्यूब्स बना रखे हैं, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए इससे हमें ये जो चित्र है इससे हमें पता चल रहा है जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा है, और जो एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए तो ये है, ये जो वर्गों की संख्या के आधार पे हम पता लगा सकते हैं। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है,
और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में से कौन सा बड़ा है? तो देखिए दक्षिण अमेरिका में से उत्तरी अमेरिका बड़ा है। वर्गों की संख्या के आधार पे हम ये बता सकते हैं। और अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में से कौन सा बड़ा है? तो अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका में से अफ्रीका बड़ा है। यानी दक्षिण अमेरिका से बड़ा उत्तरी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका से बड़ा भी अफ्रीका है। और फिर ये है अफ्रीका है, फिर अफ्रीका से बड़ा फिर ये एशिया आ ही जाता है। सबसे छोटे से अगर हम शुरुआत करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद यूरोप है, यूरोप के बाद में अंटार्कटिका है तीसरा, अंटार्कटिका के बाद में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका और फिर एशिया। ये बढ़ता हुआ क्रम में ही ये है। अब देखिए द्वीप हैं। द्वीप क्या होते हैं? देखिए चारों ओर जल से घिरे हुए जो छोटे स्थलीय भाग हैं उन्हें द्वीप कहते हैं। महाद्वीप तो बहुत बड़े स्थलीय भाग हो जाते हैं, द्वीप जो छोटे जो भाग हैं वो कहलाते हैं। और विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। और भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं। और जो भारत के जो प्रमुख द्वीप समूह हैं वो 2 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है जहाँ सुनामी आई थी, और लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। मुख्यतः प्रवाल द्वीप है, कोरल द्वीप है। और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें बता रखा है, भारत की उपस्थिति के बारे में बता रखा है कि भारत ने 1981 में अंटार्कटिका अभियान प्रारंभ किया था और 1983 में पहला भारतीय अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री वहाँ स्थापित किया गया। बाद में 2 अन्य अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए और भारतीय वैज्ञानिक जो है यहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और हिमनदों पर शोध करते हैं। फिर यहाँ पे महासागर और मानव जीवन के बारे में बता रखा है। जैसे पृथ्वी के फेफड़े, जैसे हमने पहले पढ़ा कि दुनिया की जो ऑक्सीजन है आधी से ज़्यादा वो महासागर के जो वनस्पति जगत है वो उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। महासागर जो है वो मानव सभ्यता के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से समुद्री मार्गों द्वारा व्यापार होता रहा है। विभिन्न संस्कृतियों का विकास समुद्री तटों के आसपास हुआ है। समुद्र जो है वो लोगों की आजीविका, पर्यटन, मत्स्य पालन और परिवहन का प्रमुख साधन है। और ये जो समुद्र से जुड़ी हुई संस्कृतियाँ हैं उनमें समुद्री कहानियाँ हैं, समुद्री देवता हैं, वो सब यहाँ पे है। 8 जून जो है देखो महासागर के कुछ खतरे भी हैं। जो महासागर जो हैं वो प्लास्टिक प्रदूषण, तेल प्रदूषण, औद्योगिक और रासायनिक कचरा, अत्यधिक मछली पकड़ना, ओवर फिशिंग और जलवायु परिवर्तन आदि चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसके कारण जो क्या है, जो समुद्री जीव हैं और पर्यावरण है उन पे गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। विश्व महासागर दिवस है 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। ये पूरे चैप्टर में बता रखा है। तो ये देखिए जो पृथ्वी की सतह पर जो विस्तृत जलाशय हैं वो महासागर कहलाते हैं। जो विशाल भूखंड हैं वो महाद्वीप कहलाते हैं। महासागर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और महाद्वीप को भी विभिन्न प्रकार से गिन सकते हैं हम। कोई 4 गिनता है, कोई 5 गिनता है, लेकिन सामान्यतः इन्हें 7 महाद्वीपों के रूप में गिना जाता है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की राशि अधिक है, भूमि कम है। ये है महासागर हैं, ये सभी प्रकार के समुद्री जीवन को पोषित करते हैं, पृथ्वी के फेफड़े हैं और ये कैसे मानवीय गतिविधियाँ जो हैं इनके कारण से इन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। यही बेसिकली है।